आप सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, नवविलास के दिनों में आज चौथे विलास का दिन है, जिनमें मुख्य सखी श्री चंद्रभागा जी हैं, जो भूतल स्वरूप में श्री परमानंद दास जी हैं। और आज का रंग केसरी है और स्थान पारसौली गांव है। मुख्य पद श्री हरि राय जी द्वारा रचित इस प्रकार है। चौथो विलास कियो श्यामाजू पारसौली वैन माई, वृक्षलता ढोल वेली तन पुलकित आनंद न समाई। चंद्रभागा मुख युथावली आपनी, सब न्योती बल आई। खंड मंडा जलेवी लडुआ, प्रात एक अंग को भव जाने। साज कियो पूजन देवी को, बहु पेर चेट ले आई। खेलन चली बनीती है शोभा, जियो धाम चपला चाम आई। पहुँची जाई डारस देवी, टैब हाय गम श्याम किशोर कन्हाई। मन को चित्त भयो लालन को, हंस बिलस करत किलोई। श्याम श्याम भुज बर भट त्रुतर, उअर और ले तबलाई। कहीं न जाए शोभाता सुख की, कुंजन दुआर रसिक निधि पाई। अर्थात चौथी विलास का आयोजन पारसौली गांव में पारसौली वन में किया है। यह जंगल में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। उन दिनों जंगल सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध था और रंग और फूलों की विविधता ने जंगल के इस हिस्से में कई साड़ियों को आकर्षित किया है। ब्रज में यह पारसौली वन भी हरियाली और सींगों के साथ सबसे समृद्ध रूप से उगाया जाता था। वह फूल और सींगों के साथ नृत्य करती हैं, जो कृपा से फहराया जाता है। जब स्वामिनी जी ने सखियों के साथ गाया था, उनके मार्गदर्शक चंद्रभागा थे और इसलिए जब श्री स्वामिनी जी ने चौथी विलास का आयोजन किया तो उन्होंने चंद्रभागा जी को मुख्य सखी बना दिया गया है। जंगल की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें नृत्य बना दिया और वे सभी जोर से लेकिन मोहक गीतों के साथ आनंदित हुए। चंद्रभागा मुख युथावली अपनी सखी उपन्योती बुलाए। खंड मंडा जलेबी लाडुआ, प्रात एक अंग को भव जाने। चंद्रभागा को मुख्य सखी के रूप में चुना है। सखियों को आमंत्रित करने के लिए सम्मान उन्हें स्वामिनी जी द्वारा दिया गया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने समूह को चौथे नवविलास खेलने के लिए पारसौली वन में आमंत्रित किया। यह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सखी के पास गईं और निमंत्रण दिया। चंद्रभागा और सखियों को इस विलास के लिए आमंत्रित किया गया है और सभी सखियों ने फैसला किया है। चंद्रभागा जी एक विशेषज्ञ रसोइया हैं और उनके परिकर में सबसे सुडौल मोहक आकृति भी है, जिसमें सभी सखियों ने भोजन बनाया है। और इस विलास में नारीवादी को बढ़ाने के लिए इन खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से चुना गया था। व्रज में खरमांडा को खगोलीय महिलाओं के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और इस प्रकार स्वामिनी जी ने इस खाद्य पदार्थ को तैयार करने का आदेश दिया है। जलेबी, लड्डू और रसगुल्ले भी तैयार किए गए हैं। इन वस्तुओं को महिलाओं ने विशेष रूप से तैयार किया है। साज कियो पूजन देवी को, बहु पेर चेट ले आई। खेलन चली बनी तिहि शोभा, जियो थाम चपला चाम आई। अब तक सभी सखियों ने देवी पूजन काफ़ी कर लिया है, काफ़ी बातचीत कर ली है और चंद्रभागा ने सावधानी पूर्वक योजना के साथ अपने समूह को चुना था। उन्होंने हर सखी को एक अनोखी प्रतिभा के साथ चुना। वे सबसे सजावटी पूजा थाली बनाने में भी माहिर थीं और पूजा के बाद देवी को भेंट करने के लिए सबसे अनोखा और महंगा उपहार भी प्राप्त करती थीं। आकर्षक काजल श्रृंगार के साथ सभी सखियां पारसौली वन की ओर चल दीं। पहुंची जाए डारस देवी टैब हो गई,
श्याम किशोर कन्हैया, मन को चित्तो भयो ललन को, हंस बिलस करत किलोई। फिर से हमेशा की तरह त्रुटिहीन समय के साथ कृष्णा देवी पूजा में दिखाई दिए। उन्होंने हमेशा अपने भक्त को अन्याश्रय से बचाया और यह सुनिश्चित किया कि वह विलास का केंद्र बने। देवी मंदिर में नहीं थी, लेकिन वहाँ सबसे काजोलर मुस्कान श्री कृष्ण के साथ खड़ी थी। उनके मुखारविंद ने उस प्यारी सी मुस्कुराहट को देखा और सभी सखियां खुशी से झूम उठी। उन्होंने सभी भाव और सभी मनोरथ कृष्ण के लिए अनुपम बन गए। सभी मनोरथ कृष्ण से बचना असंभव था। उन्होंने उनकी सभी इच्छा और अपेक्षाओं का उपयोग किया और उन्हें इस विलास में अचूक और असफलता, लीला, मनोरथ और रस वहीं रास खेल सभी विवेक थे। श्यामा श्याम भुज बर भट त्रुअर, ले आत बलाई कही, न जाए शोभा ता सुख की कुंजन दुरी, रसिक निधि पाई। विलास सफलता थी और श्याम ने एक दूसरे को गले लगाया। सफलता थी और श्यामजू ने एक दूसरे से मिलन किया और सभी सखियों ने इस विहंगम दृश्य को अपनी आँखों में समेट लिया और बार बार बलैयाँ लीं। पूरा रास एक अनोखा, बहुत ही रसपूर्ण वैभव था। वातावरण प्रेम में प्रज्वलित हो गया, रंगों के साथ मनमोहक था और शुभ इच्छाएं प्रकट होने लगीं और शब्द विफल होने लग गए। इस दर्शन को उत्साह से करने के लिए सब अवाक रह गए और वास्तव में इस तरह की दृष्टि में श्री हरिराय महाप्रभु भी तल्लीन हो उठे। मुख्य सखी चंद्रभागा थी, भूतल स्वरूप पर श्री परमानंद दास जी का स्वरूप थी और रंग केसरी पारसौली गांव है। जय श्री कृष्ण।